नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, बढ़िया हो, खुशहाल होगे। तो और खुशहाल कैसे होगे इस सरकार में। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि लोग एक ही सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो अब किसको वोट करें और क्यों करें। तो मेरा मानना तो ये है कि आप उसको वोट करो जो रोज़गार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो चिकित्साओं की सेवाओं की बात करे, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बात करे, जो स्वच्छ शासन की बात करें। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उस व्यक्ति को वोट करें जिसका शासन अच्छा है। और आप देखते हैं कि इस सरकार में, वर्तमान सरकार में, शिक्षा को दबाने का काम किया गया है। शिक्षा को दबाने का काम किया गया। आप देखते होंगे कि हमारे ही भारत देश में एक केरल राज्य है, और जहाँ पर बहुतायत में लोग शिक्षित लोग हैं, मतलब कि 90% से ज़्यादा लोग उसमें पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा क्या कारण है कि वहाँ पर जो है भाजपा सरकार नहीं आती है, नहीं टिकती, वहाँ पर ज़मानत ज़ब्त होती है। क्योंकि कारण उसका यही है कि वहाँ पर जो है शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस चीज़ का निर्णय बहुत अच्छे से लेते हैं, वो समझते हैं। क्योंकि वहाँ पर अक्सर इन लोगों का, भाजपा जो नेता हैं, इन लोगों को एक भी जो है इनको सीट निकालना इन्हें मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको जो सरकार में दंगा फसाद होते हों, मुजफ्फरनगर जैसा दंगा होता हो, सहारनपुर जैसे दंगा होता हो, कट्टा सादत जैसा केस होता हो, बलात्कार हत्याकांड होते हों, या फिर आप हाथरस कांड जैसे ले लो, उन्नाव कांड जैसे ले लो। एनआरसी में कितने लोग मारे गए थे, ठीक है। और बोले तो आपको ये देखने में अक्सर आया, लखीमपुर कांड अभी हाल ही में हुआ था जल्दी में। तो लखीमपुर कांड को देख लीजिए कि जो खुद के विधायक टैनी मिश्रा, मतलब वो जो हैं मिश्रा जी, मतलब जो हैं, उनको विधायक होते हुए उनके लड़का ने गाड़ी चढ़ा दी। मतलब ये लोग जो करें वो सब कुछ सही है। और जनता अगर मांग करे, किसी चीज़ की मांगे, अगर किसी वो अपनी डिमांड रखे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, तो ये लोग उन लोगों पे लाठियां बरसाते हैं। रोजगार मांगो तो लाठियां बरसाते हैं, शिक्षा की बात करो तो लाठियां बरसाते हैं, कोई सवाल जवाब करो तो लाठियां बरसाते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही बार बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको जो जो अपने भले की बात करता हो, और जो अपने अपने पेट की बात करता हो, अपने पार्टी सत्ता, मतलब सत्ता हथियाने की बात करता हो, अपनी कुर्सी हथियाने की बात करता हो। ये लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं। बताइए, इन जो वर्तमान सरकार है इसमें 15 लाख का वादा हुआ था, 15 लाख में 15,000 भी किसी के आए, किसका फायदा हुआ? 15 लाख से 15 लाख किसी के खाते में आया? नहीं ना। जीएसटी से किसका फायदा हुआ? बताइए, जीएसटी से किसका फायदा हुआ? काला धन वापस आया कि नहीं आया? उसके उससे किसका फायदा हुआ? और कि आपको 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, कितने कहाँ पर स्मार्ट सिटी हैं? उनमें से 4-5 की स्मार्ट सिटी के नाम बताइए, ठीक है। और जो है हमारे देश में और ऐसी ना जाने कितनी योजनाएं मिली थी, कितनी योजनाओं के नाम आए थे। तो जो है डिजिटल इंडिया बना दिया। डिजिटल इंडिया से किसका फ़ायदा हुआ? कहाँ हुआ? मैं तो आजकल मैं देख रहा हूँ डिजिटल इंडिया से लोग ठगे जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, चूना लगाया जा रहा है उनको। कैसे लगाया जा रहा है? क्योंकि फ़ोन करके उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनसे ओटीपी लिया जाता है, और उनको इतनी जानकारी नहीं है। अब तो आधार कार्ड के माध्यम से सारा काम होने लगा है। और ये लोग, मैं ये आधार कार्ड का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो इस चीज़ में नॉलेज रखता हूँ, इस चीज़ की मुझे नॉलेज है, ठीक है। जो लोग पहले, मैं आपका, मेरा मुद्दा यही है कि आप पहले शिक्षित करो, तब जाके डिजिटल इंडिया जो है सक्सेस हो पाएगा। जब हमारा इंडिया जो है जो डिजिटल की बात कर रहे हैं, तभी सक्सेस होगा। डिजिटल होने का सपना उसका साकार तभी होगा जब हमारे लोग शिक्षित होंगे। जब हम शिक्षित ही नहीं हैं, हमें कुछ जानकारी नहीं है, तो हम डिजिटल का फ़ायदा, उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? बताइए। और देखते जा रहे हो आप, कितनी कंपनियों को आपने ये दिया, आपने वो दिया, आपकी सरकार में आपने क्या वैक्सीन दे रहे हो, आपने बोला कि हम वैक्सीन दे रहे हैं फ्री में, तो कितने लोगों की नौकरी चली गई, ठीक है। क्या इससे पहले क्या महामारी नहीं आई थी? महामारी आई थी,
लेकिन उन लोगों ने कभी किसी की नौकरी नहीं जाने दी, नौकरी नहीं गई, नौकरी भी बरकरार रही और उसके बाद सारे काम भी। अब कहने वाली बात ये आती है कि अब तो जनसंख्या ज़्यादा होगी। अरे जनसंख्या ज़्यादा होगी, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें टैक्स लग के तो आता है ना, जीएसटी तो लगती है ना, उसमें हम टैक्स तो पे करते हैं ना। तो वो पे जो है, अगर हम परिवार में अपने 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितने भी हैं, तो उसका पे तो जाता है, हम तो पे तो करते हैं ना उस चीज़ के लिए। आप कपड़ा को ले लो, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को ले लो, आप किसान की कोई फसल की दवाई को ले लो, हर चीज़ में टैक्स लग के आता है। तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, तो इस आपने सिलेंडर फ्री में दिया था, ठीक है, सिलेंडर फ्री में दिया था। अब फ्री देने के बाद अब आप उसको अब भरवाने का नाम, अब हज़ार रुपए, 1100 रुपए में पहुँच रहा है जाके, अब उससे क्या फ़ायदा? अब आप पहले वादे कर रहे थे, आपने बोला था कि जब भी वोट डालने जाओ तो उससे पहले आप याद रखना कि हमारा जो है इसको सिलेंडर को आप देख के जाना, सिलेंडर को देख के जाना, उसकी सूरत देख के जाना, उसको याद करके जाना कि भैया सिलेंडर का इतना रेट हाई हो गया। तो अब आपकी बोलती बंद हो गई इस चीज़ पे, आप इस चीज़ पे क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आप देखते हो केरल में क्या है, केरल में क्या है? केरल में यही तो है कि हम लोग जो हैं वहाँ पर जो है शिक्षित ज़्यादा लोग हैं, ठीक है? शिक्षित लोग होने का मतलब ये होता है कि वो अपना निर्णय जो है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से लेते हैं, समझदार होते हैं, वो किसी के बातों में, बहकावे में नहीं आते, प्रोपगंडा में नहीं फँसते हैं, हिंदू मुस्लिम में नहीं फँसते हैं। भैया हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा मानवता है, मानवता होनी चाहिए इंसान के अंदर, इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है? अगर हम उसी चीज़ को नहीं रखते हैं, तो किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप उसको तार-तार करो। अरे आप जय श्री राम के नाम पे वोट माँगते हो, आप क्या बोलते हैं धर्म के नाम पे वोट माँगते हो। अब जब वोट की बात आती है तो मेरा कहना यही है कि वोट की बात आती है तो आप लोग धर्म की बात करते हो कि ये हमारा धर्म है, हमें इस धर्म को ये चला जाएगा, ये धर्म है, ये धर्म को हिंदू धर्म खतरे में है। अरे कैसे खतरे में है भैया, मुझे ये बता दीजिए। आप लोग हिंदू धर्म की खतरे की बात करते हो। 700 के साथ 600 से 700 साल लगभग मुगलों ने शासन चलाया था, तब उनके शासनकाल में कभी हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। जब 60 से 70 साल तक लगभग कांग्रेस ने चलाया था, तब खतरे में नहीं था। 6 से 7 साल आपने क्या शासन चला लिया भाजपा वालों ने, और आपने हिंदू धर्म को खतरे में पहुँचा दिया। भाई ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी, कर्मचारी सब, मतलब किसी भी जगह ले लो, न्यायपालिका ले लो, कार्यपालिका ले लो, पूरा सिस्टम की सिस्टम ही मतलब जो है आपके हाथ में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। कैसे हिंदू खतरे में है? हिंदू कोई खतरे में नहीं है, हमारी नौकरी खतरे में है, हमारी शिक्षा खतरे में है, हमारा रोज़गार खतरे में है, ठीक है? तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे केरल में उखाड़ के फेंकने का काम किया गया है वहाँ की जनता ने, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ये भाजपा सरकार को एक बार उखाड़ के फेंकने का काम करिए, क्योंकि ये लोग झूठे वादे करके आते हैं और बरगलाने के लिए आते हैं, और सिर्फ केवल यही काम करते हैं ये लोग कि हमारे देश में ये हुआ है, हमारे देश में ये हुआ है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री भारत देश के हो, ना कि पाकिस्तान के, तो आप पाकिस्तान की क्यों बात करते हो, चीन की क्यों बात करते हो, अमेरिका की क्यों बात करते हो? अरे उसके लिए उसके प्रधानमंत्री हैं ना। गलत काम वहाँ होता है तो आपको वहाँ दिखाई दे जाता है, अपने यहाँ जो गलत होता है तो उसको वो चीज़ नहीं दिखाई देती कि हमारे यहाँ ये गलत हो रहा है। ठीक है? अगर कोई मिल जाए, कोई लड़की अगर कोई हिजाब पहने हुए है, तो उसको आप टारगेट करते हो, उसको बार-बार उठाते हो। ठीक है, वो चीज़ ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ, आपकी बात ठीक है। लेकिन आप लोग भी कौन से सही हो? क्योंकि आप लोग तो हर धर्म में थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, क्योंकि मैं किसी भी धर्म से, मतलब आप किसी भी धर्म को भी मानो, किसी भी धर्म से आप ले लो, हर धर्म में कोई ना कोई कमी रहती है। तो मैं हिंदू को ले लो, जैन धर्म को ले लो, ईसाई धर्म को ले लो, क्रिश्चियन धर्म को, मतलब किसी भी धर्म को ले लो। मैं इकलौता एक बौद्ध धर्म को ऐसा मानता हूँ जिसमें पाखंडवाद नहीं है। लेकिन अब पाखंडवाद जो है, अब इन लोगों ने फैला रखा है। अब इन लोगों ने जो कुछ लोग हैं जो बोले तो मनवादी लोग, आरएसएस विचारधारा के लोग, बोले तो हिंदूवादी विचारधारा के लोग, बोले तो पाखंडवादी, मतलब ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, बोले तो आप उसको क्या बोलते हैं, ये बौद्ध धर्म में इन लोगों ने जो अपने ही बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो खुद पूजा पाठ करने लगे। बौद्ध धर्म का मतलब ये नहीं होता, बौद्ध मतलब बुद्धिजीवी जो हैं, जो बुद्धि से, बुद्धि विवेक से काम करते हैं, वो बौद्ध धर्म ही ऑटोमेटिक, उन्हें धर्म ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही
खुद ही बुद्धिजीवी हैं, खुद ही उन्हें, और वो कभी किसी पे गलत जो है किसी पे उँगली नहीं उठाते हैं, गलत किसी से बात नहीं करते हैं, गलत किसी को ठहराते नहीं हैं। तो रही बात आपकी ये कि आप मेरे को भी सवाल करोगे, अभी कमेंट में यही बोलोगे कि आप भी गलत बोल रहे हो मोदी जी को। अरे गलत जो है उसको गलत बोला जाएगा। गलत को सहना सबसे, उससे ज़्यादा जो है, जो पाप जो कर रहा है उससे ज़्यादा पाप का भागीदार मैं होता हूँ, क्योंकि मैं गलत को सहन कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सही को और सही को समर्थन करें, क्योंकि आप शिक्षा को वोट दीजिए, आप रोज़गार को वोट दीजिए, आप चिकित्सा को वोट दीजिए, और ये आपने अभी देखा है, और पीछे के शासन को आप खंगाल के देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए किसने क्या किया। और बहुत से लोग वादे पे जाते हैं, वादे जो कर रहे हैं, एक सरकार ने किया, दूसरी सरकार आ रही है, दूसरी सरकार वादे कर रही है, अब तीसरी सरकार वही वादे करने लगी है। तो वादों पे नहीं जाइए, इरादों पे जाइए, क्योंकि ये लोग वादे करते हैं और वादे करने के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, वो जो लोग वादे करते नहीं हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से, आप मेरे से आप ये भी पूछेंगे आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप कौन सी। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं वोट नहीं करता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं उस व्यक्ति को वोट करने के लिए बोल रहा हूँ जो व्यक्ति गलत जगह वोट देता है। ठीक है, आपकी नज़र में सही कौन है, और मेरी नज़र में सही देखा जाए, और मेरी नज़र में नहीं, हर किसी की नज़र में देखा जाए, तो मैं तो बहुजन समाज पार्टी को सही मानता हूँ, क्योंकि मैं किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास सर्व समाज की बात होती है, सर्व समाज हित की बात होती है, सर्वजन की बात होती है, क्योंकि उस पार्टी में किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होता है। उस पार्टी को आप उठा के देख लो, कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो कि कोई दंगा फसाद हो, कोई हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ाया गया हो, कोई अगर किसी पे रोजगार की बात अगर नहीं की, आप वहाँ में इसमें देख लीजिए, आपने उस पार्टी में तो जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी रोजगार मिला है भैया। कहाँ ध्यान है आपका? अनपढ़ लोगों को रोजगार मिला है, स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज, और क्या बोलते हैं, अम्बेडकर ग्राम, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने इससे पहले, आप मेरा वीडियो देख भी लीजिएगा, मैंने इसमें वीडियो में आपको लिंक डाल देंगे उस वीडियो का, क्योंकि बात ये होती है कि इस जो है लोग इस चीज़ को मानते नहीं है। बार बार मैं वीडियो बनाऊं, बार बार मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनने इतने काम किए, शायद मैं गिनाने पे आऊं तो 1 घंटे में समाप्त नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहूँ कि वोट अच्छे को करो। मुझे वोट जो है, ना तो मुझे फ्री की बिजली चाहिए, ना मुझे फ्री का राशन चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो स्वच्छ और अच्छा शासन चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अच्छे को वोट करो, सही को वोट करो। ठीक है, आप इसी बात के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। और हाँ, मुझे एक बात और याद आई है कि एक चीज़ आ रही है कि जैसे एक मुझे बात याद आई, एक छोटा सा चुटकुला है, कहानी है, चाहे कुछ भी मानो, कि एक नेताजी आए थे वोट मांगने। ठीक है, एक बाबा से वोट मांगने आए, उन्होंने 1000 रुपये पकड़ाए। ठीक है, उन्होंने 1000 रुपये उनको बाबा को पकड़ाए और बोले कि बाबा जी ये पैसे रख लो आप, मतलब कि ये आपका खर्चा हो जाएगा घर में, और आप इस बार वोट मुझे देना। ठीक है, बाबा ने कहा ठीक है, वोट तो मैं आपको दूंगा, लेकिन ये पैसे आप रख लो, आप मुझे मेरा एक काम करो। बोले कि नेताजी बोले क्या, बताओ क्या काम करना है? तो बोले बाबा कि ऐसा करो, आप मुझे एक गधा ला दो। वो हर जगह घूम लिए, बहुत जगह घूमे, लेकिन उन्हें एक गधा नहीं मिला कोई। और वो जब वापस आए तो बाबा से बोले बाबा गधा नहीं, कि बाबा ये लो पैसे, गधा नहीं मिला। आप तो बोले कि गधा क्यों नहीं मिला? कहीं वो तो बहुत महंगा मिल रहा है। कितना महंगा मिल रहा है? कोई 10 से 15 हज़ार में मिल रहा है। तो बाबा बोले कि आप ये बताओ, आपने मुझे गधा से बदतर बना दिया, मुझे गधा से बदतर समझ रखा है क्या? कि आप लोग उस चीज़ को जो हो, गधा को, मतलब आपने गधा भी तो उतने में नहीं मिलता, आपने 1000 रुपये में मुझे खरीद लिया, गधा भी तो नहीं मिल रहा है 10,000 में। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग 5 किलो राशन में, ठीक है, और तेल में, नमक में, इन सब में ना बिकिए भैया। तेल राशन पहले भी तो, अभी यही जो है चुनाव के टाइम पे ही देना ज़रूरी था, उससे पहले क्यों नहीं मिला था? उससे पहले देना चाहिए था ना आपको। तो अब चुनाव के टाइम पे याद आया। और आपकी सरकारें तो कई राज्यों में है ना भारत के, तो आप हर जगह क्यों नहीं बँटवाते? जहाँ चुनाव हो वहीं क्यों बँटवा रहे हो? इसका रीज़न आप समझते हो ना, आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बहुत निवेदन करना चाहूँगा कि आप बार बार मुझसे ना कहलवाओ। ठीक है, आप सही को वोट करो, अच्छे को वोट करो।
ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका वोट है, आप किसे वोट करोगे, किसको ना वोट करोगे, क्योंकि वो आपके हाथ में, क्योंकि बाबा साहब ने इस चीज़ को बनाया। वोट जो है सबका बराबर होता है, चाहे वो रंग को हो, चाहे भिखारी हो, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे वो 100 साल का हो, और चाहे छोटा हो, चाहे चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, कुछ भी हो, चाहे वो जूते गांठने वाला, सीने वाला हो, और चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, और चाहे वो मर्सिडीज बेंज वाला गाड़ी वाला हो, चाहे वो अंबानी अडानी जैसे हो, ठीक है, वोट सबका बराबर है। तो ये पावर हर किसी की बराबर होती है। ये इसको लोकतंत्र बोलते हैं। इस चीज़ को भैया गवाओ ना, इस चीज़ को 1000 रुपये में, 500 रुपये में एक तेल की शीशी में, और एक तेल चनों में, और 5 किलो अनाज में ना बेचिए। तो मैं आप लोगों से बस बार बार यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को समझो, ठीक है। केरल वाले इस चीज़ को समझते हैं, तभी वो धोखा नहीं खाते हैं। तो आप लोग बाद में गाली देते हो कि भैया ये सरकार ने ये किया। मैंने वीडियो देखा है, मेरे पास वीडियो भी हैं कि भाजपा सरकार को लोग, कई लोग, बहुत से ऐसे लोग गाली देते हैं। तो भैया वोट आपके हाथ में है, आपको राजा बना दिया है। वोट बनाने वाले ने, वोट बनाने देने वाले ने, बाबा साहब ने, मतलब। और एक बार आप बाबा साहब का भी नाम लीजिए, जिनने आपको राजा बनाने का काम किया है, आप उनका भी नाम लीजिए। आप उनके वजह से आप जो हो यहाँ तक हो, आपकी वोट की वैल्यू जो है, आपके वोट की वजह से आपसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक आपके पैर तक छू जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस यही आग्रह करूँगा कि आप सही को चुनो, अच्छे को चुनो, क्योंकि वोट में वो पावर होती है। यही हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र होता है, और यही जो है हमें सरकार के। और हम अगर गलत को वोट करेंगे, ठीक है, ये वोट नहीं है, ये वोट नहीं होता, ये हमारी उन्नति की पर्ची होती है। ये राजेश खन्ना साहब जी वो जो बोलते हैं ना, कि उनका एक मतलब क्या बोलते हैं कि उसमें एक मूवी में डाल रखा था उन्होंने, ये बोल उनका डायलॉग है। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, वास्तव में अगर हम वोट सही को करेंगे, सोच समझ के करेंगे, तो हमें अवश्य उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जातिवाद पे अगर वोट करोगे, तो भैया आप पिछड़े बने रहो, ऐसे ही बने रहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो वोट आपका है, आप वो आपकी मर्जी है, ठीक है। धन्यवाद।